जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में केतु के क्या फल होते हैं। मित्रों, कर्क लग्न की कुंडली में केतु जैसे प्रथम भाव है तो उसमें अगर 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि यह कर्क लग्न की कुंडली है। और आप लोगों के भी अगर कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर की संख्या दी हुई है तो यह कुंडली हो गई कर्क लग्न की और इसका फल आपके लिए है। मित्रों, केतु धनु और वृश्चिक राशि में उच्च का माना गया है, वृष और मिथुन राशि में नीच का माना गया है। केतु जहां जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के जो अधिपति होते हैं, यानी जो राशि होती है उसके जो स्वामी होते हैं, अगर कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी है तो उन्हीं के अनुरूप केतु भी अपना प्रभाव देते हैं, वैसे ही संपूर्ण फल अपना देते हैं। तो मित्रों, केतु जो है वो एक तरीके से आध्यात्मिक और आध्यात्म और रहस्यमयी ग्रह केतु भी है, क्योंकि राहु और केतु जो है इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये कुंडली में जहां जिस भाव में बैठते हैं वैसे ही उसी भाव से संबंधित या उसी राशि के स्वामी से संबंधित अपना फल देते हैं। तो आइए देख लेते हैं कर्क लग्न की कुंडली के 12 भावों में केतु कहाँ किस भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। देखिए मित्रों, यहाँ प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह कर्क लग्न की कुंडली है और यहाँ अगर प्रथम भाव में केतु बैठते हैं कर्क लग्न में तो ये जो है चंद्रमा की राशि हो जाती है कर्क, और केतु जो है वो ये जो है वो शत्रु राशि है केतु की। तो अगर कर्क राशि में लग्न में केतु होते हैं तो अधिकतम परिणाम जो है वह शुभ प्राप्त होते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है अस्वस्थ रहता है, पेट खराब रहता है, देरी से संतान प्राप्ति का योग बनता है, अचानक हानि होती है, दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है, साझेदारी के काम में घाटा होता है। क्योंकि यहाँ पर केतु बैठ करके, वैसे मेरा अपना मानना है कि इन लोगों की दृष्टियां भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनकी दृष्टि के विषय में भी चर्चा की है। ये जहाँ बैठे होते हैं वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके 7वीं दृष्टि यहाँ पर इनकी पड़ेगी विवाह भाव में। तो यहाँ पर विवाह से भी संबंधित बात होती है। तो पेट खराब होता है, दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है, साझेदारी के काम में घाटा होता है, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते। आ जाते हैं मित्रों दूसरे स्थान पर। अगर यहाँ दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो यहाँ पर बैठ करके, अगर यहाँ चूंकि ये सिंह राशि है इसलिए एक प्रकार का ग्रहण योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं रहता, परिवार में कोई न कोई समस्या बनी रहती है, धन, परिवार, कुटुंब का साथ नहीं मिलता। जातक की वाणी जो है वो थोड़ा अलग तरीके की होती है, डिप्लोमेटिक हो सकती है, प्रतियोगिता में असफलता मिलती है, रुकावटें दूर ही नहीं होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में असफलता मिलती है। आ जाती मित्रों 6ठे स्थान पर केतु। यहाँ 6ठे स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर कन्या राशि में अगर बैठते हैं तो बड़े भाई बहनों से कलह रहती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, पितृ भक्त हो और धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होता, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, साझेदारी के काम में लाभ नहीं मिलता, मेहनत का परिणाम बहुत अल्प मिलता है। आ जाते मित्रों 4थे स्थान पर। अगर केतु यहाँ 4थे स्थान पर विराजमान हो तो यह केतु की मित्र राशि तुला में जब आता है तो ऐसे व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन व माता का पूर्ण सुख मिलता है।
रुकावटें दूर होती है, कामकाज भी बेहतर स्थिति में होता है, विदेश सेटलमेंट की संभावना बनती है। शुभ परिणाम के लिए शुक्र का शुभ स्थिति में होना भी आवश्यक है। मान लीजिए केतु यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हैं और वो शुक्र की राशि में बैठे यानी तुला राशि में। अगर शुक्र की पोजीशन इस कुंडली में कहीं भी अच्छे भाव में हो गई या केंद्र में हुई तो ये केतु जो है अपने अच्छे परिणाम देंगे, अच्छे फल देंगे जातक को। आ जाते हैं पंचम स्थान पर। मित्रों, अगर यहाँ पांचवें स्थान पर केतु बैठे हों तो मंगल की राशि है ये वृश्चिक, तो यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। संतान से संबंध अच्छे रहते हैं, अचानक लाभ होता है, बड़े भाई बहनों से संबंध संतोषजनक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है, जातक आस्तिक होता है, पिता से खूब बनती है, मानसिक स्थिति उत्तम रहती है। आ जाते हैं मित्रों छठे स्थान पर। अगर यहाँ छठे स्थान पर बैठे हों तो यहाँ छठे स्थान पर बैठ करके केतु कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्च करवाते हैं, दुर्घटना भय बना रहता है, प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाती है, वाणी खराब, परिवार का साथ नहीं मिलता, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत परेशानियां होती हैं। मित्रों, आ जाते हैं सप्तम स्थान पर। यहाँ अगर सातवें स्थान पर केतु बैठे हों तो ये मकर राशि होती है, केतु की मित्र राशि है। शनि अगर शुभ स्थिति में हो तो यहाँ केतु के मिलने वाले परिणामों में सुविधा आ जाती है। जातक कुशाग्र बुद्धि का होता है, मेहनती, वाणी अच्छी बोलने वाला, छोटे बड़े भाई बहनों से और परिवार का साथ पाने वाला होता है। पत्नी और साझेदारों से संबंध सुखद होते हैं, ऐसा जातक बहुत मेहनती होता है। आ जाते हैं मित्रों अष्टम स्थान पर। अगर यहाँ केतु आठवें स्थान पर बैठे हों तो यहाँ केतु के अष्टम स्थान पर स्थित होने से जातक के हर काम में रुकावट आती है। केतु की महादशा में टेंशन बनी रहती है, बुद्धि साथ नहीं देती, धन का अभाव रहता है, पिता संबंध खराब होते हैं, फिजूल खर्च होता है, परिवार का साथ नहीं मिलता, सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। आ जाते हैं मित्रों नवम स्थान पर। अगर केतु यहाँ नौवें स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर केतु बैठ करके देवगुरु की साधारण राशि मीन व कुंडली के मूल त्रिकोण में जाने से, ये मीन राशि है, यहाँ पर केतु मूल त्रिकोण के हो जाते हैं तो जातक बुद्धिमान होता है, संतान प्राप्ति में विलम्ब होता है, मेहनत का फल अवश्य मिलता है, विदेश यात्रा करता है। देवगुरु शुभ स्थिति में ना हो तो अधिकतर परिणाम अशुभ ही प्राप्त होते हैं। चूंकि यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन राशि हुई। अगर इसका स्वामी गुरु इस कुंडली में सही अवस्था में नहीं है तब केतु यहाँ पर खराब प्रभाव देगा। आ जाते दसम स्थान पर मित्रों। अगर यहाँ 10वें स्थान पर केतु बैठे हों तो मेष राशि में आने से ऐसे व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन का सुख नहीं मिलता, माता से मनमुटाव रहता है, कामकाज बंद होने के कगार पे आता है, परिवार साथ नहीं देता, प्रतियोगिता में हार का मुंह देखना पड़ता है, नौकरी बदलती रहती है। केतु की महादशा में जेब से पैसा लगा करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मित्रों, आ जाते हैं 11वें स्थान पर। अगर केतु यहाँ 11वें स्थान पर आ गए तो यहाँ पर नीच के हो जाते हैं केतु, और यहाँ वृष राशि है, वृष राशि में केतु नीच के होते हैं तो बड़े भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहते और पत्नी से संबंधों में प्रॉब्लम आती है, साझेदारी से हानि उठानी पड़ती है। केतु की नीच राशि होने से अधिकतर परिणाम अशुभ ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, आ जाते हैं 12वें स्थान पर। अगर यहाँ केतु 12वें स्थान पर बैठे हों तो मिथुन राशि व द्वादश भाव में स्थित होने से व्यय बढ़ता है, बीमारी लगने की संभावना रहती है, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्च होता है, कंपटीशन में असफलता हाथ लगती है, भूमि, मकान, वाहन का सुख नहीं मिलता, माता के सुख में कमी आती है। मित्रों, आज हमारी चर्चा कर्क लग्न के कुंडली के 12 भावों में केतु कहाँ पर बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं, इस विषय पर चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।